नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे 3 म्यूचुअल फंड लेके आया हूं जिन्होंने गिरती मार्केट में भी पिछले 1 साल में 35% का रिटर्न दिया है। दूसरे फंड ने पिछले 3 साल में 30% से ज्यादा का CAGR दिया है और तीसरे फंड ने पिछले 5 सालों में भी 25% से ज्यादा का CAGR दिया है। यानी इनको गिरती मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स देख के हमें म्यूचुअल फंड बाय नहीं करने हैं। इसलिए आपको सिर्फ रिटर्न देख के खुश नहीं होना है। मैं आपको सॉलिड रीजन बताऊंगा कि अगले 3 से 5 साल के लिए क्यों ये एक बंपर म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, चाहे मार्केट नीचे क्यों ना चली जाए। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे मेरा खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो अगर आप मेरा एक्टिव XIRR देखेंगे तो मेरा करीबन 23% के करीब का XIRR है। वहीं दोस्तों, अगर आप मेरा टोटल XIR देखेंगे, क्योंकि ग्रो ऐप 2 तरह के XIR दिखाता है, एक्टिव और टोटल, तो टोटल XIR मेरा करीबन 46% के करीब है, जो काफी अच्छा XIRR है। दोस्तों, आप भी अपना XIRR कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे, जो है कैपिटल मार्केट्स म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे बेस्ट कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड और दूसरा है टाटा का निफ्टी कैपिटल मार्केट फंड। आप दोनों म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो, पिछले 1 साल का रिटर्न और पिछले 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे फेवरेट कैपिटल मार्केट फंड्स की बात करें तो वो है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। और अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 महीने में सिर्फ 2.25% का रिटर्न आया है, पिछले 6 महीने में करीबन 17% का रिटर्न आया है, जो गिरती मार्केट के हिसाब से तो काफी अच्छा है। वहीं दोस्तों, अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 31% का रिटर्न दिया है, जो एक्सीलेंट रिटर्न है पिछले 1 साल। और वहीं ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो करीबन 27% का रिटर्न दिया है इस फंड। वहीं अगर टाटा के कैपिटल फंड की डिटेल्स की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.51, यानी इसका एक नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो है। वहीं इसके एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 0.25% का एग्जिट लोड है, यानी एग्जिट लोड भी इसका काफी कम है। 1 साल से पहले बेचेंगे तो 0.25% की पेनल्टी। वहीं इसके AUM की बात करें तो 390 करोड़ है। मैं जानता हूं ये कम है, लेकिन दोस्तों, ऐसे जो काफी छोटे सेक्टर होते हैं जिनमें भी ज्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसमें AUM का साइज थोड़ा छोटा होता है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपए से। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि सिर्फ रिटर्न देख के खुश नहीं होना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैपिटल मार्केट सेक्टर क्यों? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बड़ी न्यूज आई है। जो सेबी के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर उनका एम है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स को डबल कर देना है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया में अभी 14 से 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है, यानी जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, यानी सिर्फ अभी तक 10% लोग ही हैं जो सिर्फ इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। तो सेबी के चीफ का कहना है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर ये वो डबल करना चाहते हैं, यानी 20%, यानी करीबन 30 करोड़ इन्वेस्टर के करीब। यानी इस सेक्टर में एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे जबरदस्त म्यूचुअल फंड सेक्टर पे, जो है डिफेंस सेक्टर। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के 2 बेस्ट डिफेंस म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड और दूसरा है आदित्य बिरला का सन लाइफ का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। इसमें से मेरा फेवरेट डिफेंस फंड है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड। तो सबसे पहले अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 महीने में दोस्तों 2% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में -0.24 का रिटर्न दिया है और दोस्तों वहीं अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 37% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, 6 महीने का रिटर्न इसलिए कम है क्योंकि आप जानते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हुआ था मई जून के करीब, तब इसने काफी ज्यादा हाई रिटर्न दे दिए थे, यानी सीधा खड़ा हो गया था, पैराबोलिक मूव जिसे कहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा था ये, और ये अब सही मौका है इसको एक्यूमुलेट करने का। तो दोस्तों, अगर हम मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी डिफेंस फंड के कुछ डिटेल्स देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.44% का, जो काफी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की देखेंगे तो 1% एग्जिट लोड है, यानी पेनल्टी 1% लगेगी अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं। AUM इसका करीबन 3900 करोड़ के करीब है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 1000 रुपए से। लेकिन दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा हर इन्वेस्टर का एक ही कंसर्न है कि अगले 5 साल में कौन से म्यूचुअल फंड सबसे सेफ रहेंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी बना के देंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वीडियोस देखकर या किसी से पूछकर या टेलीग्राम ग्रुप्स फॉलो कर सही फंड चूज नहीं किया जा सकता। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स के कोर फैक्टर्स को देखकर अपना डिसीजन लेते हैं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो डिफिकल्टी और बढ़ जाती है, जैसे राइट स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, ये सब रैंडम एडवाइस से जज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर BlinkX by JM Financial जैसा ऐप बहुत काम आता है।
50 साल का तजुर्बा और SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च टीम गाइड करती है क्लियर एंट्री लेवल्स, टारगेट प्राइसेस, स्टॉप लॉस, सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। मतलब आपके डिसीजंस गेस वर्क पे नहीं, एक्चुअल एक्सपर्ट रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों BlinkX एक फास्ट, रिलायबल और एक सिंपल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो रिसर्च रिकमेंडेशंस के साथ साथ जीरो ब्रोकरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और सिर्फ ये ही नहीं, नए यूजर्स के लिए BlinkX ने अपने 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है। इस प्लान के अंदर आप NSE FNO, इक्विटी, डिलीवरी, IPO, करेंसी यानी सब सेगमेंट्स के अंदर जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और अब BlinkX इन्वेस्टर्स के लिए एक नया सुपर फीचर लेके आया है जिसका नाम है स्मार्ट ब्रैकेट ऑर्डर फॉर इंट्राडे ऑप्शंस। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये ब्रैकेट ऑर्डर यूज करें क्यों? क्योंकि दोस्तों आप एंट्री के टाइम ही एग्जिट प्लान कर लेते हो। इससे रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है और आप मार्केट की नॉइज से दूर रहकर अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस कर पाते हो। ये फीचर स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो फास्ट इंटरडे मूव्स को पकड़ना चाहते हैं बट कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। तो अगर आपको एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए तो BlinkX को ट्राई जरूर करना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। लेकिन फिर बड़ा सवाल आएगा कि डिफेंस सेक्टर ही क्यों? ऐसा क्या होने वाला है 3 से 5 साल में? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर हम पिछले कुछ महीने या साल रिवाइंड करें तो इंडिया पाकिस्तान का एक क्लैश हुआ था। उससे पहले LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ क्लैश हुआ। तो दोस्तों जब पड़ोसी इंडिया और पाकिस्तान जैसे हो तो डिफेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी कोई भी सेक्टर नहीं चल सकता। और दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं, इंडिया का डिफेंस सेक्टर सिर्फ अपने लिए वेपन्स नहीं बना रहा है, इंडिया के डिफेंस सेक्टर की नजर अब एक्सपोर्ट करने पे है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2014 में इंडिया ने करीबन 686 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। वहीं 2023-24 में यह बढ़कर करीबन 21,000 करोड़ हो गया है, यानी 21,000 करोड़ का हमने वेपन्स बेचे हैं पूरी दुनिया को। और दोस्तों अगर गवर्नमेंट के 2028 के टारगेट की बात करें और वो है 50,000 करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा। यानी दोस्तों ये सेक्टर एक जबरदस्त रिटर्न्स दे सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी म्यूचुअल फंड सेक्टर पे, जो है फोकस फंड। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के 3 बेस्ट फोकस फंड देख सकते हैं, जिसमें से पहला है ICICI प्रूडेंशियल का फोकस फंड, दूसरा है HDFC का फोकस फंड और तीसरा है महिंद्रा का मैन्युलाइफ फोकस फंड। इसमें से हमारा फेवरेट है दोस्तों ICICI का फोकस फंड, जिसके रिटर्न्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों पिछले 1 साल में करीबन 16.5% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में करीबन 24% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% का रिटर्न दिया है। यानी दोस्तों पिछले 5 साल का अगर CAGR भी देखेंगे तो 25% से ज्यादा। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे ICICI के फोकस फंड की कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.6%, वहीं एग्जिट लोड 1%, AUM इसका अच्छा है 13,500 करोड़ के करीब, लॉक इन पीरियड इसमें कोई नहीं है। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 से। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यह समझना होगा कि फोकस फंड आखिर होते क्या है और ये क्या करते हैं। दोस्तों फोकस फंड्स का फंडा बहुत क्लियर है, वो 20 से 30 स्टॉक पकड़ते हैं सब। अगर आप बाकी कोई म्यूचुअल फंड देखेंगे उसमें 60-70 तक भी स्टॉक होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 या 30 स्टॉक को पकड़ते हैं जिनमें इनको लगता है कि जबरदस्त रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन अभी ये अंडर वैल्यूड है। यानी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्टॉक से म्यूचुअल फंड ढूंढने में। ये फंड्स तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, और तीनों में ही बेस्ट कंपनी जो होती है अंडर वैल्यूड वो चुन के निकाल लेते हैं। और यही वजह है कि जब मार्केट गिरती भी है तो ये ज्यादा गिरते नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक अंडर वैल्यूड चीजें ली हुई हैं तीनों सेक्टर में से। यानी दोस्तों अगर हम इस वीडियो की समरी देखें तो नंबर 1 है कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि दोस्तों SEBI का टारगेट है कि अगले 3 से 5 साल में उन्होंने इन्वेस्टर डबल करने हैं और ये हो ही जाएंगे। नंबर 2 डिफेंस सेक्टर, जिस कंट्री के चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो उनको डिफेंस पे काफी ज्यादा बजट अपना खर्च करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज जुड़ गई है जो है एक्सपोर्ट, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। और अगले 3 साल का एक्सपोर्ट का टारगेट है 50,000 करोड़ यानी डबल। और तीसरा सेक्टर है फोकस फंड, यानी 30 से 50 ऐसे स्टॉक जो अभी अंडर वैल्यूड है, चाहे किसी भी सेक्टर के हो, चाहे कोई भी लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, जो 3 से 5 साल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो 3 बेस्ट सेक्टर के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए। और अगर आप एक रिलायबल और फास्ट ब्रोकर चाहते हैं तो आप BlinkX को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।